हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आई एम योर मैथ्स फैकल्टी इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम करियर पॉइंट। वेल गाइस, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस सेशन में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेल, ट्रायंगल चैप्टर यानी कि 10th का जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनटीएससी में भी आते हैं और साथ के साथ बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं। सो गाइस, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज इस सेशन में मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जिसमें कोई मार्क्स ना कटे, फिर भी हम शॉर्ट तरीके से इसको आज सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो ये है इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इसका ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए एक साइड के, तो वो पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की गई है वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसको समझते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम भी मैं देता हूं। इस ट्रायंगल का नाम हमने ले लिया ABC। ABC एक ट्रायंगल है, A B एंड C। ओके, ABC इज अ ट्रायंगल जिसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू द BC। सो DE इज पैरेलल टू BC। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है इसके बेसिस पे, टू प्रूव that AD upon DB is equal to AE upon EC। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इस पॉइंट D से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट साइड AC पे। ओके, और इस पॉइंट E से अपोजिट साइड AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसा क्यों किया है, इसका रीजन वेल आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, DM, ये मान लिया मैंने DM परपेंडिकुलर टू AC। ओके, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। तो ये दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन क्या किया है, DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, सो ये दो कंस्ट्रक्शन किए हैं। इसी के साथ हमने ज्वाइन किया है, किसे, ज्वाइन CD, BE। CD एंड BE को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इससे हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ओके, सो यहां पर CD और BE ये दोनों भी ज्वाइन हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ये बात याद रखें गाइस, अब दो परपेंडिकुलर जो हमने लिए हैं, आपको रिजल्ट में क्या लाना है, AD, और अपॉन में क्या लाना है, BD। ओके, सो AD है ऊपर ये पार्ट और BD है नीचे इस ट्रायंगल का पार्ट। इन दोनों से बनने वाले ट्रायंगल एक बार आप देख लें, ADE एंड BDE। तो देखो, ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ADE और नीचे की तरफ जो बन रहा है वो बन रहा है BDE। यस और नो, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। AD अपॉन BD कब बनेगा, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यस और नो। सो यहां पर बेस हमारे पास है AD और हाइट हमारे पास क्या होगी, EN। ओके, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, अब किसी भी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड है और दो बेस हैं, यानी कि लेकिन उस ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होगा। यस और नो। तो क्या ADE का एरिया बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू राइट साइड से ADE का एरिया बेस AE इंटू हाइट DM, दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे। यस और नो। यानी कि ADE का एरिया लेफ्ट साइड से अगर हम देखें और ADE का एरिया अगर हम राइट साइड से देखें, दोनों तरफ से AD बेस EN हाइट, AE बेस DM हाइट। ओके, दोनों से एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहली कहानी तो क्लियर हो जाती है कि लेफ्ट और राइट साइड से दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अपॉन में अब यहां पर आते हैं हम बाकी दो ट्रायंगल्स में। तो बाकी दो ट्रायंगल्स बेटा आपको नजर आ रहे होंगे, BDE। आप BDE को देखें, BDE दिस ट्रायंगल एंड CDE दिस ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हैं, DE पर बन रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस कौन सा है, DE। यस और नो, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है DE।
और दोनों क्योंकि डीई पैरेलल है बेटा किसके, बीसी के, तो जब दो ट्रायंगल्स सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स बनते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। वेल ये 9th क्लास में आपको बताया गया होगा। एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में व्हेन टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, अगर पैरेलल लाइंस पर हैं और सेम बेस पर हैं, ये सेम बेस पर दो ट्रायंगल्स हैं, तो ए बी सी का एरिया पी बी सी के एरिया के इक्वल होगा। बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं और डायरेक्ट आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। कौन से 2 पॉइंट्स, लेफ्ट साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, राइट साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ओके, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। नीचे की तरफ आएंगे, बीडीई का एरिया इज इक्वल टू सीडीई का एरिया, ओके, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये बनेगा कि द ट्रायंगल्स व्हिच आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्यों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आप जब देखें बीडीई को तो बेटा बीडीई कौन सा ट्रायंगल है, बीडी इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होती है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें यहां से यहां तक का पार्ट होता है बेस और ये होती है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यस और नो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सिर्फ ये बेसिक फंडास है जिसके जरिए आप इसको डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम इसे करने जा रहे हैं प्रूफ, तो ये आप समझ गए। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन से 2 दिख रहे हैं आपको, कौन से 2 ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैं, बीडीई जिसकी हाइट क्या होगी बेटा, ई एन, देखो आप देख सकते हैं यहां पर बीडीई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइट होगी ई एन, और दूसरी तरफ सीडीई, ये सीडीई आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये भी कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल एट ई, तो इसकी हाइट होगी डीएम। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि यहां से डीएम इसकी हाइट होगी सीडीई की और ई एन हाइट होगी किसकी, बीडीई की, ओके। अब हमारे पास 2 ऑप्शन तैयार हो गए। कौन से 2 ऑप्शन, आप बताओ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई होगा। ये है लेफ्ट साइड से और ये है राइट साइड से, यानी लेफ्ट तरफ से देखें तो एडीई का एरिया, राइट साइड से देखें तो एडी का एरिया, दोनों एरिया इक्वल होंगे, यस और नो। अब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना इसको, क्या दे देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन, क्या एरिया ऑफ बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई के होगा। तो इसका रीजन मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ओके। ये रीजन आपको देना पड़ेगा, इसके जरिए ही ये हो पाएगा, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब आप सोचो, आपको एडी के अपॉन में क्या लाना है, बीडी, और ए के अपॉन में क्या लाना है, ईसी। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो बेटा किससे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड से एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडीई, या एडी भी लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ सीडीई, ओके। बस अब इनके एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एडी का एरिया लेफ्ट साइड से 1/2 बेस, 1/2 बेस एडी इंटू हाइट ई एन, यस और नो। और राइट साइड से एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू डीएम हाइट, 1/2 बेस होगा एई और हाइट होगा डीएम। अब अपॉन में चलते हैं बीडीई का एरिया, बीडीई का एरिया क्या होगा, बीडीई का एरिया बीडी बेस और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटसाइड बाहर हाइट बनेगी वो होगी ई एन, तो 1/2 बेस बीडी इंटू हाइट ई एन, और अपॉन में 1/2 इस तरफ से बेस होगा सीडी सीई और हाइट होगी डीएम, यस और नो, सीई इंटू डीएम। अब आप देख सकते हैं डीएम से डीएम बेटा कैंसिल हो गया, ईएन से ईएन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ओके। क्या यही हमें प्रूव करना था? दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम रिजल्ट।
सबसे शॉर्ट मेथड में आपको यहां पर कितनी इक्वेशन आपको बनानी है, अब आप स्टेप देख लो। टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये 2 स्टेप तो आपको करने ही हैं। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, 2 परपेंडिकुलर लेने हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होगा डी से, एक परपेंडिकुलर होगा ई से, और फिर ज्वाइन करना है सी डी को और बी डी को, बीई को। ओके, तो एक ट्रायंगल बनेगा बीडीई, दूसरा ट्रायंगल बनेगा सीडीई। ओके, दोनों ट्रायंगल्स कहां होंगे, सेम बेस डीई and between same parallel lines because DE is parallel to given BC. Okay, and EN perpendicular to AD and DM perpendicular to AE. तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से दोनों तरफ से क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो दिस इज रिजल्ट। ओके, आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये शॉर्ट है क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने बनाना है, ये रीजन लिखना है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है, इस स्टेटमेंट से ही ये प्रूफ सही माना जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है एंड यू विल गेट बीपीटी रिजल्ट। ओके, सो दिस इज बीपीटी रिजल्ट। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल to the one side of triangle, then it divide the other 2 sides in the same ratio, that AD upon DB is equal to AE upon EC। इसके बाद हम बात करते हैं corollary of BPT की। What is corollary of BPT? corollary of BPT, सबसे पहले समझते हैं बेटा corollary क्या होता है। कॉरोलरी रिजल्ट वो रिजल्ट होता है जब आप किसी प्रूव्ड रिजल्ट से एक नया रिजल्ट प्रूव करते हैं। ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट से एक नया रिजल्ट जब आप प्रूव करते हैं, उस रिजल्ट को कॉरोलरी कहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी आपने क्या प्रूव किया है, अभी अभी आपने ट्रायंगल में प्रूव किया है, इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, यस और नो। तो आपने प्रूव किया है अगर DE, इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये अभी आपने प्रूव किया है। अब इस रेशियो से मैं एक नया रिजल्ट बनाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये नया रिजल्ट क्या होगा, अब ये समझते हैं। अगर मैं बोथ साइड +1 कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, मैं +1 ऐड कर दूं, तो +1 से क्या होगा बेटा, AD और BD ऐड होकर के क्या बन जाएगा, कंप्लीट होल साइड AB। AE के साथ अगर EC ऐड हो जाए तो होल साइड बनकर क्या बन जाएगी, AC। यस और नो। तो इसका मतलब +1 बोथ साइड, जैसे ही हम +1 बोथ साइड करेंगे देन वी विल गेट AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। इस रिजल्ट में हमें बोथ साइड ऐड करना है, किसको, 1 को। क्यों, क्योंकि हम एक नया रिजल्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं और डायरेक्ट हम ले लेंगे LCM, यानी AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। ओके, अब आप देखेंगे AD प्लस DB और AE प्लस EC मिलकर के कितना हो गया, AD प्लस DB इज इक्वल टू मिलकर के हो गया AB। AD प्लस DB बन गया AB अपॉन में DB एज इट इज एंड AE प्लस EC दैट इज AC अपॉन EC। सो गाइज कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये है, रिजल्ट ये बना है कि पहले रिजल्ट था पार्ट टू पार्ट, यानी कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC, दिस पार्ट रेशियो एंड दिस पार्ट इज टू दिस पार्ट, इन दोनों का रेशियो इक्वल। लेकिन इस बार रिजल्ट क्या बना है, AB होल साइड एंड पार्ट DB होल साइड एंड इट्स पार्ट EC। ओके, सो क्या हम इससे एक और रिजल्ट बना सकते हैं, इसी से सिमिलरली आप दूसरा रिजल्ट भी बना सकते हैं। अब ये दूसरा रिजल्ट कैसे बनेगा गाइज, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इसी का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि DB ऊपर और AD अपॉन में और EC न्यूमरेटर में, और AC न्यूमरेटर में चला जाएगा और AE कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में AE। अब आप जब एक साथ जब यहां पर 1 ऐड करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर से जब आप अगेन ऐड 1 बोथ साइड, तो जैसे ही आप बोथ साइड ऐड करेंगे 1 तो एक नया रिजल्ट बनेगा। तो इस बार DB के साथ कौन ऐड हो जाएगा, AB, देन तो DB प्लस अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AE प्लस 1, EC अपॉन AE प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा AD प्लस DB इज इक्वल टू AB अपॉन AD प्लस इज इक्वल टू AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ओके, ये बनेगा नया रिजल्ट।
तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि दो नए जो रिजल्ट बने हैं, ये दो नए रिजल्ट कौन कौन से हैं। ये दो नए रिजल्ट है बेटा कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। कॉरोलरी मतलब आपने रिजल्ट प्रूव किया था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और आप दो नए रिजल्ट बना चुके हैं होल टू पार्ट रेशियो। ओके, AB अपॉन DB AC अपॉन EC, AB अपॉन AD AC अपॉन AE। ओके, सो दीज आर कॉरोलरी रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। वैसे और भी रिजल्ट इसमें बनते हैं, बट सबसे बेसिक यानी कि ये दो हैं, ठीक है। इन दो से आप और भी रिजल्ट बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो जैसे हमने बीपीटी पढ़ा था, बीपीटी का स्टेटमेंट क्या था? लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? तो इसका कन्वर्स भी बड़ा इजी है। इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली या फिर इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी इस बार हमें क्या प्रूव करना है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो लाइन किसके पैरेलल है? थर्ड साइड के पैरेलल है। सपोज ये लाइन है, इस लाइन ने क्या किया है? डिवाइड किया है ABC ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में। ये गिवन है। ओके, इस बार आपको गिवन क्या है? इसमें आपको गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है, प्रूव आपने करना है DE इज पैरेलल टू BC। ओके, ये आपको करना है प्रूव। तो इसे प्रूव करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक हम यूज करें, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये D इसके पैरेलल नहीं हो सकता, ये DE पैरेलल इसके नहीं हो सकता। तो ये अगर पैरेलल नहीं हो सकता तो किसी भी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन तो कंफर्म एक ना एक तो होगी ही होगी, एक तो पैरेलल होगी एटलीस्ट। तो इसका मतलब इसके पैरेलल कोई D से होकर के ऐसी लाइन तो जाएगी जो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन के पैरेलल एक पॉइंट से कई सारी लाइंस निकल सकती हैं, लेकिन एक लाइन ऐसी जरूरी होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि हो सकता है D इसके पैरेलल नहीं है, सो मैंने इसका अपोजिट एज्यूम कर लिया कि एक दूसरी लाइन है जो कि D से पास हो रही है, लाइन थ्रू D एट F। ओके, लेट DF कंस्ट्रक्शन किया है हमने, लेट DF इज पैरेलल टू BC। क्या मान लिया मैंने? DF पैरेलल है किसके? BC के। ये मैंने एज्यूम कर लिया। DF पैरेलल किसके एज्यूम किया है? BC के। ओके, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो हम इसे गलत साबित करेंगे, यानी कि इस अजम्पशन को गलत करेंगे। किस तरह से? आपको पता है DF इज पैरेलल टू BC, तो मैंने आपको बताया था बेटा जब लाइन पैरेलल हो तो साइड्स का जो रेशियो है, यानी कि अदर टू साइड्स का जो रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। यानी DF पैरेलल टू BC है, अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPT बेटा क्या होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम AD अपॉन, मैं डायरेक्ट यहां पे रिजल्ट लिख सकता हूं AD अपॉन AB। ओके, लिख सकते हैं ऐसा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। करेक्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको गिवन क्या है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट इज गिवन इक्वेशन नंबर 2। ये है आपको गिवन। आप देख सकते हैं बोथ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि AD अपॉन DB के बराबर हैं ये दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी विल गेट AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, अभी रिजल्ट नहीं बना है, एक स्टेप और लेना है। हमें क्या करना है? F और E को कोइंसाइड प्रूव करना है। एक्चुअल में जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो क्या रिजल्ट है? F एंड E मस्ट बी कोइंसाइड, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? F और E पॉइंट को इक्वल लाना होगा। वो कैसे? बोथ साइड फिर से हम +1 कर देते हैं, +1 बोथ साइड। तो जैसे ही हम AF अपॉन FC में +1 करेंगे और AE अपॉन EC में +1 करेंगे, देन वी विल गेट AF प्लस FC, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू एंड AE प्लस EC अपॉन EC। यस और नो? AF प्लस FC मिलकर के हो जाएगा बेटा AC अपॉन FC, एंड दिस वुड शुड बी AC अपॉन EC।
सो AC टू AC हो जाएगा कैंसिल, आपको रिजल्ट मिलेगा FC विल बी इक्वल टू EC। अब आप देखो बेटा, यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया है, F से C की जो डिस्टेंस है वो E से C की डिस्टेंस के इक्वल है। आप सोचो F से C की डिस्टेंस E से C की डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर हम अलग इसको बिल्कुल एक अलग बता दें तो ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में है कि कब, जब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएं या कोइंसाइड हो जाएं, यस और नो। जब F और E कोइंसाइड होंगे, F एंड E कोइंसाइड होंगे, तब ही F से C की डिस्टेंस, सपोज आपसे कहा जाए इस पॉइंट से एक ही लाइन पर दो पॉइंट्स हैं, ये F और ये E और ये C, तो F से C की डिस्टेंस E से C की डिस्टेंस के इक्वल कब होगा? जब F और E दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड, तभी पॉसिबल है। नहीं तो अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये कब होगा? जब दोनों कोइंसाइड होंगे, अगर एक ही लाइन में है तो। यस और नो? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बेटा, हम इसमें सिर्फ एक रिजल्ट देंगे कि कोइंसाइड होंगे दोनों। ओके, तो इट इज पॉसिबल ओनली if F, E are coincide, दोनों क्या हो जाएं, कोइंसाइड। तो दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आवर assumption was wrong, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट हमने जो DF पैरेलल टू BC एज्यूम किया था वो assumption हो चुका है रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों ही जब कोइंसाइड हो चुके हैं, so we can say only DE is parallel to BC। so अगर आपने DF को लिया था तो DF बन नहीं सकता, तो किसके कोइंसाइड हो गया, F पॉइंट E के, तो DE पैरेलल टू किसके आ गया, BC की। ओके, आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है इसकी फुल फ्लैश प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको समझा दिया है कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कोरोलरी रिजल्ट और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है। अब बच्चे आपने करनी प्रैक्टिस, ठीक है। इसको आप एक बार खुद से करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुद से इसको प्रैक्टिस करना होगा, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। अब आपको करें प्रैक्टिस जैसा मैंने आपको बताया है। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और ई करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ओके, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आने वाले अपडेट्स के लिए जितने भी नोटिफिकेशन है उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड जरूर कर लें गाइस। ओके, सो शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, आगे भी इससे रिलेटेड और भी थ्योरम्स और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।